आप सभी को जय सिया राम, जय बालाजी। मैं बलराज भगत जी की बेटी मनीषा कंप्लीट पीएचडी ऑन भूत प्रेत का लास्ट पार्ट नंबर 4 का नया कंटेंट आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो भूत प्रेत से रिलेटेड जो है ज़्यादातर जानकारी हमने पिछली 3 वीडियोस में आपके साथ शेयर की है, बट फिर भी कुछ वैल्यू पॉइंट्स, कुछ मेन पॉइंट जो आपको बताने ज़रूरी थे वो भी रह गए हैं। तो आज बात कर लेते हैं उन्हीं पॉइंट्स पर। तो आज की जो चर्चा है वो इस विषय पर है कि भूत प्रेत आपके शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं, शरीर के कौन कौन से वो अंग हैं जो इनके एंट्री पॉइंट्स कहलाते हैं। वैसे तो इनका आकार एक सूक्ष्म बिंदु की तरह होता है और शरीर में प्रवेश करते ही आपकी हाइट जितना आकार ले लेते हैं। ये अक्सर मुंह के रास्ते से, नाक व कान के रास्ते से, मलमूत्र के थ्रू, और अगर कोई जो प्रेत ज़्यादा पावरफुल या शक्तिशाली होता है तो वह सीधा छाती के थ्रू आपकी बॉडी में प्रवेश करता है और एकदम से आपकी चेस्ट में आपको पेन व भारीपन महसूस होता है। और एक बात और, ऐसी ज़रूरी नहीं है कि भूत प्रेत आपके शरीर में ही रहते हो, ये घर में भी वास करते हैं। घर के प्रेत जो है आपको दिखाई नहीं देते, केवल महसूस होते हैं। घर में आते जाते वक्त आपको इनकी परछाई दिखती है। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, आपको लगता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है, जैसे ही आप टर्न करते हो तो वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसा ही जब आप कहीं जा रहे होते हो तो आपको महसूस होता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई काफ़ी देर से आपको चेज़ कर रहा है, बट फिर भी वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। तो ये भूत प्रेत आत्माएं जो है इनविजिबल होती हैं, सिर्फ आपको महसूस होती हैं। और घर का प्रेत ज़्यादातर पाया जाता है आपके रसोई घर में, वॉशरूम में, लेटरिन में। और एक बात और, जो घर के प्रेत होते हैं इनको जो है सॉल्टी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद होता है। सॉल्टी चीज़ें जो नमकीन वाली हों, जो खारपन देती हों, जैसे कि घर की दीवारें हैं, उनकी अप्पर लेयर जब पील ऑफ होने लगती है तो वो सॉल्टी लगती है, नमकीन खार जैसी लगती है, तो इनको ये खाना पसंद करते हैं। चूल्हे की मिट्टी हो गई, राख हो गई और स्लेटी जैसी चीज़ें ये खाते हैं। और जो शरीर का प्रेत होगा वो आपकी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका भोग करेगा, जैसे कि नाक का मैल, कान का मैल, मुंह का सलाइवा, आंसू हो गए, मलमूत्र। और एक बात और, जीते जी जो इंसान मलिन होगा ना, वो मरकर भी प्रेत योनि में भी मलिन कार्य ही करेगा। मलिन प्रेत शरीर में नाभि के नीचे स्थान लेता है और आपके शरीर का भोग करता है। और जिस बीमारी से इनकी मृत्यु हुई होती है, जिस बीमारी से ये मरते हैं, तो ये प्रेत योनि में भूत प्रेत बनकर भी जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उसमें वही बीमारी पैदा करते हैं। जैसे मान लो अगर मरने से पहले इनको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम थी तो जिसके शरीर में ये स्थान लेते हैं उसको भी ब्रीथिंग की, सांस लेने में तकलीफ़ देते हैं। अगर बीपी की प्रॉब्लम थी तो बीपी की प्रॉब्लम देते हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट होते वक्त नस ब्लॉक हो गई है तो उस व्यक्ति को भी ये उसी प्रॉब्लम से ग्रस्त कर देते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो इनकी अक्सर देखने को मिलती है कि अगर इन्हें किसी शक्तिपीठ, किसी पूजा स्थल या किसी दरबार या किसी मंदिर के एक बार दर्शन करा दिए जाते हैं, एक बार इन्हें दिखा दिया जाता है या वहाँ पे उनको लेके चले जाते हैं, तो वह इंसान जिनके अंदर प्रेत बैठा हुआ है वह दोबारा उस तरफ रुख भी नहीं करता, उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता। और ऐसी झूठी माया ये रचते हैं कि अपने परिवारजन को अपने वश में कर लेते हैं। पूरे परिवारजन पर ये अपना लॉकडाउन लगा देते हैं, ये झूठ बोलकर कि हम बिल्कुल ठीक हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और परिवार वाले जो हैं इनकी झूठी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि ये मायावी होते हैं, झूठे होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, किसी का भी रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा करके वह इंसान जिसमें प्रेत है कुछ दिन तो ठीक रहेगा, लेकिन बाद में उसको फिर से वही प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो इनकी कही किसी भी बात का आप विश्वास न करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन आत्माओं की कभी निंदा मत करो, इनका सम्मान करो, इनका मजाक ना उड़ाओ और भगवान से इनकी शांति के लिए प्रे करो कि ये यहाँ वहाँ दर दर ना भटके। और आप उम्मीद है कि आपको इनसे रिलेटेड सभी जानकारी हमारी वीडियोस के थ्रू पता चल गई होगी। वैसे तो कंप्लीट पीएचडी तो परमात्मा ही जानते हैं इनके बारे में, हम तो केवल इंसान हैं। हमें जितनी नॉलेज थी आपके साथ शेयर की, साझा की, ताकि अगर किसी ने को भी ये प्रॉब्लम है तो वह यहाँ वहाँ ना भटके और एक दूसरे तरीके से अपना इलाज करवाए। बाबा के दरबार में आने में, अपना कष्ट बताने में किसी भी तरह का कोई संकोच, कोई शर्म ना रखें। अगर किसी वीडियो में कोई त्रुटि हो गई हो, कोई बोलते वक्त कुछ गलत शब्द का प्रयोग कर दिया गया हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ।
अपना समय देने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय सिया राम, जय बालाजी।